हेलो फ्रेंड्स, तो आज इस वीडियो में हम हिस्ट्री और भारत फर्स्ट का चैप्टर 9 जिसका नाम है द गुप्त एरा गवर्नेंस सोसाइटी एंड कल्चर के क्वेश्चन आंसर्स एंड एक्सरसाइज को कवर करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे चूज द राइट आंसर। द थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन वॉज गिवन बाय ब्रह्मगुप्त के द्वारा जो है थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन को दिया गया था। कैवलरी को जो थी, मतलब घुड़सवार जो थी, जो घोड़ों की जो सेना थी वो किसके अंडर थी? वो महाअश्वपति के अंडर थी। लैंड टैक्स यूज टू बी अ डैश पार्ट ऑफ प्रोड्यूस। जो प्रोड्यूस होता था ना, मतलब लैंड के अंदर कितनी चीज उगाई गई है उसका कितना पार्ट जो है लैंड टैक्स के लिए यूज होता था, तो 1/6 पार्ट। ड्यूरिंग द गुप्त पीरियड के टाइम पर सोसाइटी को 4 वर्न्स में डिवाइड किया गया था। नालंदा यूनिवर्सिटी को कुमारगुप्त के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। अब हम करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। ड्यूरिंग द गुप्त पीरियड के टाइम पर किस टाइप का जो गवर्नमेंट है वो प्रचलित था, प्रिवलेंट था? तो मोनार्कियल। पुलिस पर्सनल को बोला जाता था चाट या भट्ट। थर्ड है डैश यूज टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट्स इन द विलेज। विलेज के अंदर जो लड़ाई झगड़ों को जो है रिजोल्व कौन करवाता था? तो महात्तर करवाते थे। फोर्थ है गुप्त रूलर्स बिलीव करते थे कौन से रिलीजन में? हिंदू रिलीजन में करते थे। इरिगेशन के लिए कैनाल्स, लेक, पॉन्ड्स, वेल्स को बनवाया जाता था। मैथ्स करेक्टरी। गार्ड रक्षित, रक्षा करते थे ना गार्ड। प्रोविंस भुक्ति, प्रोविंसेस को भुक्ति बोलते थे। एलिफेंट कैवलरी महापिलापति। सुदर्शन लेक शरस्त्र। ग्रामपति महात्तर। नेक्स्ट है टिक ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट है गुप्त किंग्स जो थे एंकरेज, हिंदी लैंग्वेज को एंकरेज करते थे वो? नहीं, फॉल्स। आयरन पिलर बिल्ड करवाया गया था चंद्रगुप्त के द्वारा मेहरौली में, वो एक वंडरफुल स्पेसिमेन है मेटल आर्ट का। ट्रू। आर्यभट्ट हैड टोल्ड दैट द अर्थ इज राउंड, ये ट्रू है। फोर्थ है द प्रैक्टिस ऑफ सती हैड स्टार्टेड इन गुप्त पीरियड। जो प्रैक्टिस है सती सिस्टम की वो गुप्त पीरियड के अंदर स्टार्ट हुई थी। तो सती सिस्टम में क्या होता था, अगर किसी भी वाइफ का हस्बैंड की डेथ होती थी ना, तो हस्बैंड की डेथ के बाद के साथ साथ वाइफ को भी जो है उनकी चिता में जलना पड़ता था। तो फोर्थ है ट्रू कि ये जो है गुप्त पीरियड के टाइम पर क्या हुई थी, स्टार्ट हुई थी। हेड जो है सिटी के उनको पुरपाल बोलते हैं, ये भी ट्रू है। नेक्स्ट पार्ट है आंसर इन ब्रीफ। क्वेश्चन 1 है व्हाट वर द 4 पार्ट्स ऑफ आर्मी ड्यूरिंग द गुप्त पीरियड के टाइम पर 4 टाइप की आर्मी कौन कौन सी थी? तो फर्स्ट थी कैवलरी, सेकंड थी कैवलरी मतलब घुड़सवार, और तीसरी थी चैरियोट रथ वाली, और फोर्थ थी एलिफेंट आर्मी। क्वेश्चन सेकंड है विद विच कंट्रीज डिड इंडिया ट्रेड ड्यूरिंग द गुप्त पीरियड। गुप्त पीरियड के टाइम पर इंडिया कौन कौन सी कंट्रीज के साथ ट्रेड करती थी? तो अरब कंट्री थी, ईरान, इजिप्ट, रोम, चाइना, ईस्टर्न आर्कोपिलागो एंड मैनी ईस्टर्न एंड अफ्रीकन कंट्रीज के साथ इंडिया ट्रेड करती थी गुप्त पीरियड के टाइम पर। क्वेश्चन थर्ड है वाघभट्ट ने क्या कंपोज किया था, मतलब कंपोजिशन का नाम बताओ जो वाघभट्ट ने लिखी थी? तो अष्टंग कलेक्शन जो है वो लिखी गई थी वाघभट्ट के द्वारा। क्वेश्चन फोर्थ है व्हाट वर्क डिड द गुप्त रूलर्स डू टू फॉर द बेनिफिट ऑफ सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट्स होते हैं जो वहाँ के लोग थे, लोगों के लिए गुप्त रूलर्स ने क्या क्या काम किए थे उनके बेनिफिट के लिए? तो गुप्त जो रूलर है स्कंदगुप्त, सौराष्ट्र के अंदर, मतलब गुजरात के अंदर जो सौराष्ट्र है वहाँ पर इन्होंने सुदर्शन लेक को दोबारा से बनवाया था इरिगेशन के लिए, और ट्रांसपोर्टेशन के लिए रोड्स को बनवाया था इन्होंने। बहुत सारे टेम्पल बनवाए गए हिंदूज के लिए और उस पीरियड के टाइम पर, और बुद्धिस्ट की जो गुफाएं हैं, चैत्यास जो है, मठ जो है, मतलब मोनेस्ट्रीज जो है वो भी बनवाई गई। क्वेश्चन फिफ्थ है वेयर वर द मीटिंग्स ऑफ श्वेतांबर ब्रांच ऑफ जैनिज्म हेल्ड ड्यूरिंग द गुप्त पीरियड। तो जो श्वेतांबर ब्रांच है ना, जैनिज्म के अंदर जो श्वेतांबर ब्रांच है उसकी मीटिंग गुप्त पीरियड के टाइम पर कहाँ पर होती थी? तो वो जो मीटिंग है वो जैनिज्म की, श्वेतांबर ब्रांच है जो जैनिज्म का, उनकी मीटिंग मथुरा और कभी कभी वलाबी में भी होती थी। लेट्स थिंक ओवर। क्वेश्चन फर्स्ट है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अनुलोमा एंड प्रतिलोमा मैरिज। जो अनुलोमा और प्रतिलोमा मैरिज के बीच में डिफरेंस बताना है। देख, जब एक अपर कास्ट का जो मैन होता है वो लोअर कास्ट की वुमेन के साथ शादी करता है तो उसको अनुलोमा विवाह बोलते हैं, और जब एक लोअर कास्ट का मैन एक अपर कास्ट की वुमेन के साथ शादी करता है उसको प्रोतोलिमा विवाह बोलते हैं, मतलब अपोजिट है। अपर कास्ट का मैन लोअर कास्ट की वुमेन के साथ करता है उसको अनुलोमा विवाह बोलते हैं, और लोअर कास्ट का जो वुमेन मैन होता है वो एक अपर कास्ट का वुमेन के साथ शादी करता है उसको प्रतिलोमा मैरिज बोलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है डिस्क्राइब द सेक्स ऑफ हिंदुइज्म। हिंदुइज्म के जो सेक्स है उसको डिस्क्राइब करना है। सबसे पहले है वैष्णविज्म। वैष्णविज्म में
हम विष्णु और उनकी जो 10 अवतार है, जो उनकी 10 इनकारनेशन है, उनको पूजा करते हैं, जो कि है मत्स्य, कुर्म, वराह, नरसिंह, वमन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध, कल्कि। सेकंड है शैविज्म। इसके अंदर शिवजी जी की जो भी सिंबल्स है, जैसे कि शिवलिंगा, पार्वती, कार्तिकेय, गणेश, नंदी, ये सारे शिवजी के सिंबल है, इनको पूजा करते हैं। और थर्ड है सूर्या सेक्ट। सूर्या सेक्ट के अंदर हम लॉर्ड सूर्या की जो है पूजा करते हैं। फोर्थ है शक्ता सेट। शक्ता सेट में हम जो भी पावर को सिंबलाइज करते हैं ना, जो भी देवी देवताएं, उनकी पूजा करते हैं। क्वेश्चन थर्ड है विच आइडियल्स ऑफ गॉड्स एंड गॉडेस ऑफ द गुप्त पीरियड हैव बीन फाउंड। तो गुप्त पीरियड के टाइम पर जो देवी और देवताओं की जो मूर्तियां मिली है वो कौन कौन सी पाई गई हैं एंड उनकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है। स्कल्पचर, इस पीरियड में जो स्कल्पचर्स थी उनकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो इस पीरियड के टाइम पर जो गॉड एंड गॉडेस की जो मूर्तियां मिली हैं वो है महात्मा बुद्ध की, विष्णु जी की, शिवजी जी की, सूर्या जी की, ये हमें मिली है। और ये सारी सारी स्टोन, मेटल और क्ले से बनी हुई थी। मथुरा और अमरावती के अंदर आइडल मेकिंग का काम होता था, मतलब कि अमरावती और मथुरा जो थे ना मेन सेंटर थे जहाँ पर मूर्तियाँ वगैरह बनती थी। ये जो आर्ट थी कम्प्लीटली इंडियन थी, मतलब इंडियन लोग ही इस आर्ट को बनाते थे और ये इंडियन जो कल्चर है उसी के अंदर ये मूर्तियाँ वगैरह पाई जाती थी, वही बनाई जाती थी। करेक्टरिस्टिक्स है, पहली करेक्टरिस्टिक्स इसकी है कि सिंप्लिसिटी थी, इनके अंदर सिंप्लिसिटी थी। सेकंड है जो ये फैब्रिक है इनके अंदर ये इतनी स्किलफुल तरीके से बनाया गया है कि इसके अंदर जो नेचुरल ब्यूटी है और जो ग्रेस है वो यूं की झलकती है। क्वेश्चन फोर्थ है देयर वाज अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर ड्यूरिंग द पीरियड, गिव रीजंस। तो इस पीरियड के टाइम पर बहुत बढ़िया प्रोग्रेस हुआ था लिटरेचर के फील्ड में, इसका रीजन देना है। गुप्त जो रूलर्स थे ना वो संस्कृत लैंग्वेज को एंकरेज करते थे, प्रोत्साहित करते थे इस लैंग्वेज को। इस लिटरेचर के फील्ड में कालिदास जो थे वो एक ग्रेट लिटरेचर थे इस पीरियड के। और भी राइटर्स थे इस पीरियड के जैसे कि विशाखा दत्ता, भैरवी, रुद्राका, अमर सिंह एंड दंदिन। इस पीरियड के टाइम पर जो कलेक्शंस है पंचतंत्र, हितोपदेश स्टोरीज को लिखा गया था, जिनको ट्रांसलेट किया है वर्ड की डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर। लास्ट क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन द प्रोविंशियल सिस्टम ऑफ गुप्त पीरियड। का जो प्रोविंशियल सिस्टम है उसके ऊपर हमें क्या एक नोट लिखना है। अब देखो एक बड़ी सी जगह है, उस बड़ी सी जगह के ऊपर राजा अकेला जो है पूरे साम्राज्य पर राज नहीं कर सकता, उसको नहीं संभाल सकता। तो उस राज्य की इफ़िशियंसी, उसके उस वहाँ पर शासन अच्छा हो, इफ़िशिएंट तरीके से हो, तो वहाँ पर राजा क्या करता है उस पूरे के पूरे साम्राज्य को जो है डिवाइड कर देता है डिफरेंट प्रोविंसेस में। देखो इन ऑर्डर टू ब्रिंग इफिशिएंसी इन एडमिनिस्ट्रेशन, शासन अच्छी तरीके से हो, राजा क्या करता है पूरे के पूरे साम्राज्य को डिफरेंट प्रोविंस, मतलब कि आज यहाँ पर स्टेट्स है ना, वहाँ पर प्रोविंसेस होती थी पहले, तो राजा क्या करता है डिफरेंट प्रोविंसेस में इनको डिवाइड कर देता है और उन प्रोविंसेस का नाम है वो भुक्ति रखते हैं ये। और जो भुक्ति होती है उस भुक्ति के ऊपर जो राजा, मतलब राजा ने डिवाइड किया है पूरे साम्राज्य को डिफरेंट प्रोविंसेस में, और जो वो प्रोविंसेस है उनको भुक्ति बोला गया है। और भुक्ति के अंदर जो राज करता है, मतलब कि वहाँ पर जो शासन करता है उसको बोला गया है उपारिका। तो जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है वहाँ पर शासन जो करता है उस भुक्ति के अंदर, उस प्रोविंस के अंदर, उसको उपारिका बोला गया है। और ये जो उपारिका है ना, मतलब कि जो भी उस भुक्ति के अंदर, उस प्रोविंस के अंदर जो राज करता है, जो रूल करता है, उसको बोला गया उपारिका। और ये उपारिका जो है रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिनको कि क्या बोलते हैं स्थानीय, भोगापति, गोपता, ये इनके नाम है। इनका टास्क होता है राजा जो ऑर्डर देते हैं उसको ओबे करना। इनका जॉब होता है कि पीस को मेंटेन करके रखना है पूरे के पूरे प्रोविंस में, लोगों को प्रोटेक्ट करना है, लोगों से कलेक्ट करना है टैक्स को, और लोगों के लिए अच्छे कार्य करने हैं। अब यहाँ पर मतलब उपारिका जो है, जो भुक्ति के अंदर जो कंट्रोल करते हैं, उसको अच्छी तरीके से हेल्प करने के लिए बहुत सारे ऑफिसर्स भी होते थे। तो चैप्टर 9 जिसका नाम है द गुप्त एरा गवर्नेंस सोसाइटी इन कल्चर क्लास 6 के क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज कंप्लीट होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।